ओके मेरे बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप लोग? क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉरी क्योंकि हम लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस करने का कोशिश किया, बट लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस में नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग चाहिए और उतना स्ट्रांग नेटवर्क हम लोग नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी प्रॉब्लम का टाइम है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा वर्चुअल क्लासेस में भी, बट स्टिल हमने सोचा था कि थोड़ा आप लोगों से चैट भी कर पाते, बट कोई बात नहीं है। जब हम लोग को चैट करना होगा तो हम लोग लाइव कनेक्टेड होंगे सिर्फ चैट करने के लिए रिलेटेड टू पढ़ाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक हम लोग अपना क्लास को, आप लोग का फ्राइडे वाला क्लास नहीं करवा पाए थे इसी कारण, जैसे पुअर कनेक्शन के कारण, और आज भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करा पाए, तो लाइव स्ट्रीमिंग का मैं आपको रिकॉर्डिंग करके देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को मेरे बच्चे लोग। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होता है और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव होता है। मतलब क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर करेंगे तो ग्रोथ होगा और क्वालिटी के टर्म्स में मेजर करेंगे तो डेवलपमेंट होगा। अब सवाल ये है आज का बात, भाई डेवलपमेंट को मेजर कैसे करते हैं वो बताइए। हमको कैसे पता चलेगा कि कंट्री डेवलप है या नहीं है? हमको कैसे पता चलेगा बताइए? हमको कैसे पता चलेगा कंट्री डेवलप है या नहीं है? तो ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए दो इंडेक्स बनाया गया। एक है PQLI, देखिए मार्कर धोखा दे रहा दोस्तों, मार्कर धोखा दे रहा, चला के रहेंगे। PQLI, भैया PQLI का मतलब बताइए ना, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। भैया फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का मतलब बताइए ना। रुकिए, इतना क्यों और बढ़ा रहे? गजब बात है भाई। PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स क्या है? ये फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स आप नोट्स के पेज नंबर 2 में आ जाइए। पेज नंबर 2 में आ जाइए, 2 में आ जाइए। सबसे पहले आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया हुआ है, देखिए। तो आप ना पेज नंबर 2 को ना थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आएगा मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट। उसमें 3 चीज है, वो तीनों चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। भैया आप तो ऊपर में PPP छोड़ दिए, भैया आप ऊपर में PQLI छोड़ दिए, भैया आप ऊपर में HDI छोड़ दिए। थोड़ा रुको यार, बताएंगे दोस्त, बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। वहां पे देखो, क्योंकि हम लोग का ये MCQ पेपर है भाई, वैसे तो एग्जाम्स नहीं होंगे बट फिर भी ये MCQ पेपर है हम लोग का, तो इसको थोड़ा नॉलेज लेते हैं। PQLI का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को मेजर करने के, देखिए किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है PQLI, एक होता है HDI और एक होता है PPP। ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हैं? PPP। अब देखिए MCQ पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है? PQLI का फुल फॉर्म बताइए, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। कमेंट में बताइए फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। देखिए झूठ मत बोलिए, कमेंट करना पड़ेगा। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को मेजर करने के लिए 3 पैरामीटर है दोस्त। कितना पैरामीटर है? 3। आप नोट्स में आइए, 3 नोट्स में आइए, नजर देखिए नीचे। पहला है बेसिक लिटरेसी रेट। PQLI मतलब कंट्री के लोगों का लाइफ का क्वालिटी क्या है, उसको मेजर करने के लिए आपको सबसे पहले देखेंगे कि वहां के लोगों का लिटरेसी कितना है दोस्त, लिटरेसी कितना है, पढ़े लिखे कितने लोग। दूसरा पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भैया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब, इन्फेंट मतलब अर्ली एज, मोर्टेलिटी मतलब मरने का उम्र। कितने कम उम्र में लोग मर जाते हैं। आप सोच के देखो, एक बेबी का बर्थ हुआ और वो बेबी मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है। क्यों मर गया? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। क्यों मर गया? क्योंकि उसको एक बहुत ही सेंसिटिव केयरिंग चाहिए था जो उसको शायद नहीं मिल पाया। तो इनफैक्ट मोर्टेलिटी अगर कहीं पर ज्यादा है मतलब वो कंट्री अच्छा नहीं है। तो PQLI जो होता है ना, वो इन 3 चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, बेसिक लिटरेसी रेट को, इन्फेंट मोर्टेलिटी को। आपको पता होगा अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और इसमें लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी। न्यूज चैनल्स खोलेंगे वहां भी आपको सुनाई देगा मोर्टेलिटी। भाई मोर्टेलिटी मतलब क्या? तो मोर्टेलिटी मतलब मरने का रेट, कितने लोग मर रहे हैं। आपको पता रहना चाहिए कि कोरोना वायरस के हिसाब से पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। आप लोगों में से शायद बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड पहली बार सुने होंगे, मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने का रेट। तो कि जितने कम उम्र में लोग मरते हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों से भी पता चलता है कि आपका PQLI क्या है। और तीसरा चीज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज 1। मतलब एज 1 मतलब कम एज में या जिस एज में आप हो या किसी एक इंसान के एज का हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी पता चलता है। अगर हमारे कंट्री के लोगों का एवरेज लाइफ 60 से 65 साल है
तो कहीं ना कहीं वो भी बताता है कि फिजिकल क्वालिटी मतलब लोगों के जीवन जीने का जो क्वालिटी है वो कैसा है। तो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के लिए 3 पैरामीटर आपको रटना पड़ेगा। पहला पैरामीटर क्या है? बेसिक लिटरेसी रेट। दूसरा क्या भैया? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब मरने का रेट। तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग कितने दिनों तक जिंदा रहते हैं। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि भैया इन्फेंट मोर्टेलिटी में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है दोस्त। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है अर्ली एज डेथ, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है वॉट एवर एज एट यू आर, हाउ फार यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल लीव। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितने वर्षों तक आप जिंदा रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एचडीआई का बात करते हैं। देखिए ये एक्चुअली आपको बताते हैं ट्रू इंडेक्स। एग्जाम में अगर पूछेगा ना व्हाट इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो एचडीआई। किसी भी कंट्री का एक्चुअल डेवलपमेंट एचडीआई से पता चलता है। भैया फुल फॉर्म बताइए ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या पैरामीटर है सुन लीजिए। पहला पैरामीटर है हेल्थ। यहां पर हेल्थ का बात किया गया, यहां पे मरने जीने का बात नहीं किया गया। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो एचडीआई के कंसर्न में आते हैं। दूसरा एजुकेशन, शिक्षा, वहां पे बेसिक लिटरेसी था, यहां पे क्या है? एजुकेशन। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 पैरामीटर, मतलब अगर आप ठीक से समझेंगे, अगर आप ठीक से सुने होंगे तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि पीक्यूएलआई इज द पार्ट ऑफ एचडीआई। क्यों? क्योंकि आप देखो हेल्थ में ही तो बेसिक हेल्थ में ही तो इन्फेंट मोर्टेलिटी आएगा, हेल्थ में ही तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आएगा। तो हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री can be measured by various factors. Out of that, there are 2 most popular index. One is PQLI, Physical Quality Life Index, and the another is HDI, Human Development Index. So when you talk about the PQLI, there are 3 parameters: basic literacy rate, infant mortality, and life expectancy at the age 1. And then there comes the Human Development Index, which broadly considers 3 things: health, education, standard of living. Health, education, standard of living, nothing else. Health से इश्यूज जो हैं वह एचडीआई कंसीडर करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एचडीआई कंसीडर करेगा, और एजुकेशन को भी एचडीआई कंसीडर करेगा। और उसके बाद कंट्री का रैंकिंग होता है, और जो कंट्री का एचडीआई जितना अच्छा होगा वो कंट्री उतना डेवलप कहलाएगा। और तीसरा पॉइंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने का, वो है परचेजिंग पावर पैरिटी, या उसको परचेज प्राइस पैरिटी भी कहते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी बोलिए या परचेज प्राइस पैरिटी भी उसको बोलते हैं। इसका टर्म क्या है? पीपीपी। परचेजिंग पावर पैरिटी बोलिए या परचेज प्राइस पैरिटी भी उसको बोला जाता है। सर पीपीपी का मतलब क्या होता है? दोस्त एक बात बताइए, जब भी आप किसी कंट्री का बात करते हो तो वहां पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और जब कंट्री के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो आपको क्या चाहिए होगा? जब 2 कंट्री के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होगा, एक बात बताइए, हम अमेरिका गए और वहां से हमको एक शर्ट लेना था, हम अमेरिका गए, अमेरिका से हमको एक शर्ट लेना था। अगर हम अपना देश का नोट वहां पर लेकर के जाएंगे तो क्या वो लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अमेरिका वाला लोग हम लोगों को आकर के यहाँ पर डॉलर दिखा रहा है, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? मारेंगे बेटा को रुपया फेंक करके। नहीं, डॉलर मत दिखाइए। क्यों? क्योंकि इंडिया में आए हो तो रुपया दिखाओ। जापान में जाएंगे तो येन दिखाना पड़ेगा, अमेरिका में जाएंगे तो डॉलर दिखाना पड़ेगा। अब भाई अलग अलग कंट्री का तो अलग अलग करेंसी है। तो पीपीपी क्या होता है? परचेज प्राइस पैरिटी, मतलब एक ऐसा प्राइस, एक ऐसा वैल्यू जिसके टर्म्स में सारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, सारे कंट्री के मॉनेटरी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, उसको परचेज प्राइस पैरिटी या परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। इसीलिए आप देखोगे जितना भी इंटरनेशनल डेटा आता है ना वो यूएस डॉलर के टर्म्स में आता है, यूएस डॉलर के टर्म्स में, जिससे कि लोग कंपैरिजन में सुविधा हो, लोग डेवलपमेंट को मेजर कर सके। तो ये छोटा सा क्लास आप लोगों के लिए मैं हर सप्ताह लेकर के आता हूँ। आज का ये छोटा सा क्लास मैंने आप लोगों से शेयर किया। यहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, थैंक यू सो मच।